I hope you all are fine and doing well in your home. Students, in previous session, we have discussed chapter 5 more on MS Word 2007 part 2. In today's session, we are going to start with part 3 of the session. So let's start with the first slide of the session, setting margin. Now, the distance between the written text and the edge of the paper is called margin. सो स्टूडेंट, जैसे आपकी कॉपी में मार्जिन होती है वैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स में भी मार्जिन होती है जिसको आप अपने अनुसार सेट कर सकते हो। तो रिटन टेक्स्ट और पेपर के एड्ज के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे आप क्या कहते हो? मार्जिन कहते हो। MS अलाउ यू टू सेट द मार्जिन ऑन ऑल द 4 साइड्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, दैट इज टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। तो MS वर्ड जो है आपको चारों साइड से मार्जिन को सेट करने का ऑप्शन देता है और फ्रॉम ऑल द 4 साइड्स आप अपने डॉक्यूमेंट की मार्जिन सेट कर सकते हो, चाहे वो टॉप की मार्जिन हो, चाहे बॉटम की हो, चाहे लेफ्ट की हो, चाहे राइट की हो, सभी जगह से आप सेट कर सकते हो। द डिफॉल्ट मार्जिन आर 1 फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड 1 फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। सो जो डिफॉल्ट मार्जिन होती है वो 1 होती है टॉप से भी और बॉटम से भी और लेफ्ट से भी राइट से भी। कितनी होती है? 1 इंच। नाउ क्लिक ऑन द let me clear a screen. Now click on the print layout button in the document view group on the view tab. To change the left or right margin, point to a margin boundary on the horizontal ruler. Now आपको कहाँ पे क्लिक करना है? प्रिंट लेआउट बटन पे क्लिक करना है। ये आपको कहाँ मिलेगी? डॉक्यूमेंट व्यू ग्रुप पे मिलेगी और ये होता कहाँ पे है? व्यू टैब पे। तो आपको व्यू टैब में जाना है, डॉक्यूमेंट व्यू ग्रुप पर देखना है और वहाँ पे आपको मिलेगा प्रिंट लेआउट की बटन मिलेगी, तो उसे आपको क्लिक कर देना है। नाउ टू चेंज द लेफ्ट और राइट मार्जिन, पॉइंट टू अ मार्जिन बाउंड्री ऑन द हॉरिजॉन्टल रूलर। अब लेफ्ट और मार्जिन को या राइट मार्जिन को चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल रूलर की मार्जिन बाउंड्री पर पॉइंट करना पड़ेगा। व्हेन द पॉइंटर चेंजेस टू डबल हेडेड एरो, जब पॉइंटर ऐसा चेंज हो जाता है, ड्रैग द मार्जिन बाउंड्री, आप अपनी मार्जिन की बाउंड्री को ड्रैग करके सेट कर सकते हो। ओके, नाउ टू चेंज द टॉप और बॉटम बाउंड्री, पॉइंट टू अ मार्जिन बाउंड्री ऑन द वर्टिकल रूलर। अब अगर आपको टॉप बॉटम बाउंड्री को चेंज करना है तो आप क्या करोगे? वर्टिकल रूलर को देखोगे। किसको देखोगे आप? वर्टिकल रूलर को। नाउ व्हेन द पॉइंटर चेंजेस टू अ हेडेड एरो, जब पॉइंटर ऐसा चेंज हो जाए तो आप क्या कर सकते हो? ड्रैग करके अपनी मार्जिन को सेट कर सकते हो। तो दीज आर द ऑप्शंस टू सेट द मार्जिन। ओके, नेक्स्ट, to specify the exact margin measurement. Now click on the margin button in the page setup group on the page layout tab. Normal is selected by default. Select the predefined margin size you want. Now आपको क्या करना है? मार्जिन बटन पर क्लिक करना है। आपको अगर एग्जैक्ट मार्जिन मेजरमेंट चाहिए तो आप क्या करोगे? आपको मार्जिन बटन पर क्लिक करना है। ये मिलेगा कहाँ पे? पेज सेटअप ग्रुप में। पेज लेआउट के टैब पे जाओगे, वहाँ पे होगा पेज सेटअप ग्रुप, वहाँ पे आपको मार्जिन बटन मिलेगी, उस पर क्लिक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? मार्जिन जो है आपकी नॉर्मल में सेट रहती है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है? जो मार्जिन होती है आपकी वो किस में सेट रहती है? नॉर्मल में सेट रहती है। देन सेलेक्ट द प्रीडिफाइंड मार्जिन साइज यू वांट। अब आप अपने अनुसार साइज सेलेक्ट कर सकते हो चेंज करके। नाउ सेलेक्ट द कस्टम मार्जिन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। नाउ यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द कस्टम मार्जिन ऑप्शन। आप कस्टम मार्जिन ऑप्शन को भी चूज कर सकते हो। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स उससे क्या होगा? अपीयर हो जाएगा। On margin tab, click on the up or down arrow next to the top, bottom, left and right list box to increase and decrease the margin setting respectively. तो मार्जिन टैब में क्या करोगे आप? अप और डाउन एरो होते हैं नेक्स्ट टू द, किसके बाजू में? टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट के बाजू में अप और डाउन के एरो होते हैं, उस पर क्लिक करके आप मार्जिन को क्या कर सकते हो? इंक्रीज डिक्रीज कर सेट कर सकते हो। ठीक है ना? इन अप्लाई टू बॉक्स, चूज एनी ऑप्शन एंड क्लिक ऑन ओके। तो अब अप्लाई टू बॉक्स में आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो और ओके पर देन आपको क्या कर देना है? क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप मार्जिन सेट कर सकते हो। कहाँ से करोगे? सबसे पहले जाओगे पेज लेआउट टैब पे, वहाँ पे पेज सेटअप ग्रुप मिलेगा, उधर पे आप मार्जिन बटन पर क्लिक कर दोगे। इफ़ आपको मार्जिन अपने अनुसार सेट करना है तो आप कस्टम मार्जिन में जाओगे, वहाँ मार्जिन टैब में आपको टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट के बाजू में अप और डाउन के एरो मिलेंगे, तो वहाँ से आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो मार्जिन। देन आपको अप्लाई टू बॉक्स पे
टिक कर लेना है और क्या करना है, वहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है। नाउ सेटिंग पेपर ओरिएंटेशन। नाउ हम पेपर को सेट करने की चीज़ों को समझेंगे। नाउ द डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑफ अ पेपर इज प्रोट्रियोइड विच डिस्प्ले द पेज इन अ वर्टिकल ऑर्डर। तो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग वो पेपर की होती है वो कैसी होती है, प्रोट्रिएट होती है, जो कि आपको वर्टिकल ऑर्डर में मिलता है, ठीक है ना। नाउ टू चेंज द पेपर ओरिएंटेशन फॉलो द गिवन स्टेप। अब सपोज आपको अगर पेज का ओरिएंटेशन चेंज करना है तो आप क्या करोगे, तो आपको क्लिक करना है, क्लिक ऑन द ओरिएंटेशन बटन इन द पेज सेटअप ग्रुप ऑन द पेज लेआउट टैब। तो आपको पेज लेआउट टैब में जाना है, वहाँ पे आपको पेज सेटअप ग्रुप देखना है, वहाँ पे क्लिक करना है ओरिएंटेशन में। नाउ क्लिक ऑन द लैंडस्केप ऑप्शन, क्लिक ऑन ओके एंड ऑब्जर्व द चेंज। नाउ वहाँ पर आपको क्या करना है, लैंडस्केप ऑप्शन को चूज़ करना है, वहाँ पर आपको ओके प्रेस करना है और आप अपनी चीज़ों पर चेंजेस देख पाओगे कि जो पोर्ट्रेट था अब वो लैंडस्केप में चेंज हो चुका है। स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको एक्टिविटी के टाइम पे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, सो डोंट वरी। इसके बाद जो एक्टिविटी वीडियो होगा उसे देखना बहुत ज़रूरी है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। ओके, सो नेक्स्ट, in MS Word you can work with different size of paper, but the available selection depend on the type of printer you use. सो स्टूडेंट्स, इन MS Word क्या होता है, आप डिफरेंट साइज ऑफ पेपर पर काम कर सकते हो, बट ये प्रिंटर पे भी डिपेंड करता है कि आपके प्रिंटर किस साइज़ के पेपर एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना। सो MS Word तो हर साइज़ के पेपर एक्सेप्ट कर सकता है, बट आपका प्रिंटर क्या एक्सेप्ट करता है इस पे ज़्यादा डिपेंड करता है। नाउ क्लिक ऑन द साइज बटन इन द पेज सेटअप ग्रुप ऑन पेज लेआउट टैब। तो आपको क्या करना है, पेज लेआउट टैब पे जाना है, वहाँ पर आपको पेज सेटअप ग्रुप देखना है और वहाँ पे क्लिक करना है आपको साइज बटन पर। सेलेक्ट एनी साइज ऑप्शन फ्रॉम द डिस्प्लेड लिस्ट। तो आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, वहाँ से आप कोई भी साइज चूज कर सकते हो। नाउ क्लिक ऑन द मोर पेज साइज ऑप्शन, द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स अपीयर। अगर आप वहाँ पे मोर पेपर साइज ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स वहाँ पर दिखने लगता है। नाउ क्लिक ऑन द पेपर टैब एंड सेलेक्ट द साइज फ्रॉम द डिस्प्लेड लिस्ट अंडर पेज साइज सेक्शन। नाउ आपको क्या करना है, पेपर टैब पर क्लिक करना है, जैसे सपोज यहाँ पर क्लिक किया हुआ है और वहाँ पेपर साइज पर आपको क्या होगी, बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पर। तो अब आपको जैसा पेपर सेट करना है वो आप चूज कर सकते हो। नाउ ऑब्जर्व द चेंज इन प्रीव्यू ब्लॉक एंड क्लिक ऑन ओके। तो प्रीव्यू ब्लॉक में आप देखकर, ये प्रीव्यू ब्लॉक दिया हुआ है, यहाँ पर आप चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हो और उसके बाद आपको ओके क्लिक कर देना है। ओके, सो इन दिस वे यू कैन चेंज द साइज ऑफ पेपर। नाउ previewing a document. Now Word offer a previewing a document. Word offer a facility to preview a document before sending it to print. तो वर्ड आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि प्रिंट करने से पहले एक बार आप अपने डॉक्यूमेंट को देख लो किस तरीके से दिखने वाला है। सो हाउ टू प्रीव्यू अ डॉक्यूमेंट। सो कैसे आप प्रीव्यू करोगे, क्लिक ऑन द ऑफिस बटन, ऑफिस बटन पर क्लिक करना है, देन आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाना है और वहाँ पर क्लिक कर देना है प्रिंट प्रीव्यू। द प्रिंट प्रीव्यू विंडो विल ओपन। तो क्या हो जाएगी, प्रिंट प्रीव्यू की एक विंडो आपके सामने आ जाएगी। नाउ क्लिक ऑन द जूम बटन एंड क्लिक ओके। अब आपको जूम बटन पर क्लिक करना है और ओके पर भी क्लिक करना। मूव द माउस पॉइंटर ऑन द पेज, और अपने माउस पॉइंटर को आप पेज पर मूव कर सकते हो। Notice that the shape of the pointer changes to a magnifying glass with a plus symbol inside it. अब क्या होगा, जैसे ही आप जूम बटन चूज करते तो क्या होता है, एक इस तरीके से साइन जो है दिखने लगेगा मैग्नीफाइंग ग्लास का, और एक प्लस सिंबल उसके अंदर पे दिखेगा इस तरीके से, ठीक है ना। सो इस तरीके से दिखने लगा। क्लिक एनीवेयर ऑन द पेज टू जूम इट, द प्लस सिंबल मैग्नीफाइंग ग्लास चेंजेस टू माइनस साइन। नाउ आप कभी भी जूम करना है तो आप कहीं भी पेज पर क्लिक कर सकते हो। नाउ यूज स्क्रॉल बॉल टू मूव अराउंड द पेज सिंस यू कैन नॉट सी द होल पेज। अब आपको स्क्रॉल बॉल पे क्लिक करना है अगर आपको पूरा पेज नहीं दिख रहा है तो। इफ यू क्लिक एनीवेयर ऑन द पेज इट साइज विल स्विच ओवर टू द प्रीवियस साइज। अगर आप पेज में कहीं पर क्लिक करते हो कि इसका साइज क्या होगा, प्रीवियस साइज पर चला जाएगा, ठीक है ना। अगर आप पेज पर कहीं पर भी क्लिक करते हो तो ये अपना प्रीवियस साइज कैप्चर कर लेगा, प्रीवियस साइज पे स्विच हो जाएगा। नाउ क्लिक ऑन द जूम बटन अगेन टू रिटर्न टू द रेगुलर माउस पॉइंटर।
इफ़ अगर आपको ओरिजिनल माउस पॉइंटर फिर से चाहिए जूम बटन का यूज़ करने के बाद, तो आप क्या करोगे, उस पर दोबारा जाकर क्लिक कर दोगे। क्लिक ऑन द वन पेज बटन टू व्यू ओनली वन पेज। अब आप वन पेज बटन पर क्लिक करोगे तो ताकि आप सिर्फ एक पेज ओपन कर पाओ। क्लिक ऑन द टू पेज बटन टू व्यू टू पेज। टू पेज बटन पर क्लिक करोगे टू पेज ओपन करने के लिए। नाउ क्लिक ऑन द क्लोज प्रिंट प्रीव्यू बटन टू रिटर्न टू द डॉक्यूमेंट विंडो। और डॉक्यूमेंट विंडो पर वापस आने के लिए आप क्या करोगे, एक साइड में बटन होती है, आपको दिख रही होगी आपकी बुक में, सबसे लास्ट में है। सो वहाँ पर आप क्लिक कर दोगे, उस पर लिखा होगा क्लोज प्रिंट प्रीव्यू। आप 5.9 पेज की सबसे राइट हैंड साइड पे देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा इस तरीके से क्रॉस बना होगा। ठीक है, कैसा, इस तरीके से क्रॉस बना होगा। उस बटन पे क्लिक कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा प्रिंट प्रीव्यू। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। इस तरीके से क्रॉस बना होगा। ओके, so let me clear it. Now printing a document. Now how can you print a document? Printing a document, you can print the current document by clicking on the office button, print and quick print. Now आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हो। कैसे करोगे, सबसे पहले आप ऑफिस बटन में जाओगे, ऑफिस बटन पर जाकर वहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन चूज करोगे और वहाँ पे आपको क्विक प्रिंट बटन पर क्लिक करना है। टू प्रिंट अ पार्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन द ऑफिस बटन एंड सेलेक्ट द प्रिंट ऑप्शन। अब मान लो कि आपको कुछ पार्ट प्रिंट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ऑफिस बटन पर क्लिक करोगे, देन आपको प्रिंट ऑप्शन को चूज करना है। तो एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से, इस तरीके से एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सेलेक्ट द प्रिंटर विच इज इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम। तो अब जो भी प्रिंटर आपके सिस्टम में वर्क कर रहा है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना। अंडर प्रिंटिंग रेंज सेक्शन स्पेसिफाई द प्रिंट रेंज, इट इज ईदर ऑल करेंट पेज और पेजेस। अब प्रिंटिंग रेंज सेक्शन में आप रेंज डिसाइड करोगे पेपर की, मान लो कितने पेज आपको प्रिंट करने हैं। हो सकता है आपको 5 पेज प्रिंट करने हो सकता है आपको 5 से 12 तक पेज प्रिंट करने हो, तो उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सारे पेज प्रिंट करने हैं तो आप ऑल पेज पर लगा दोगे। करेंट डॉक्यूमेंट में जहाँ पर हो आप उस पेज को बस प्रिंट करना तो करेंट पेज चूज कर लोगे, या जितने भी जो भी पेजेस प्रिंट करने हैं तो वो भी आप चूज कर सकते हो। इन पेज सेक्शन यू कैन स्पेसिफाई द पेज नंबर सच एज 2, 3, 5 और अ रेंज 1 to 5। तो आप पेज सेक्शन में नंबर डिफाइन कर सकते हो कि अगर आपको 5वां पेज प्रिंट करना है तो 5 डाल दो, तीसरा पेज प्रिंट करना है तो 3 डाल दो। और अगर आपको एक रेंज पे प्रिंट करना है कि या 2 to 5 पेज प्रिंट करना है या 1 to 5 पेज प्रिंट करने तो वो भी आप डाल सकते हो। टू प्रिंट मोर देन 1 कॉपी एट अ टाइम एंटर द नंबर ऑफ कॉपीज इन द नंबर ऑफ कॉपीज बॉक्स। अगर आपको एक कॉपी से ज़्यादा प्रिंट करना है तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ कॉपीज पे यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्या करना है, चूज कर लेना है। एक से ज़्यादा अगर लेना है तो आप चूज करते, अगर 2 लेना है तो 2 चूज कर लो, 5 लेना 5 ले लो। Now click on the properties button to change the page orientation. Open the Adobe PDF setting tab and select the page size box and choose the paper size from the drop down list. Click OK to come out from the property dialog box. Now आप property button पर क्लिक करके पेज का orientation सेट कर सकते हो। ठीक है, देन ओरिएंटेशन मतलब कि प्रोट्रियोट में प्रिंट करना है या लैंडस्केप में, ये सब चेंज कर सकते हो। नाउ आपको क्या करना है, एडोब PDF सेटिंग टैब पे जा सकते हो आप, वहाँ से आप सेलेक्ट करोगे पेज साइज, वहाँ से आप पेज का साइज सेलेक्ट कर लोगे और जैसा साइज आपको सही लगता है उस टाइप का साइज आप चूज कर सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद आपको ओके क्लिक कर देना है और आप इससे क्या होगा, प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स से बाहर आ जाओगे। नाउ क्लिक ऑन ओके टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट। यहाँ पर एक ऑप्शन है ओके, इसको लास्टली आप ओके पर क्लिक कर दोगे तो आपकी डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। सो इन दिस वे यू कैन प्रिंट द डॉक्यूमेंट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको थ्योरी पोर्शन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सेशन में हम इसकी लैब एक्टिविटी करेंगे ताकि आपको और अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट ऑल दी थिंग्स। इफ़ यू फाइंड एनी डाउट, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन सिंपली आस्क ऑन माई यूट्यूब कमेंट बॉक्स। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।